एक पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की मार्कशीट तुम्हारी कोई भी खोलने नहीं बैठा। इस बात को ध्यान रखा। अब बच्चे कहेंगे कि सर अब तो कॉलेज में एडमिशन के लिए सीयूईटी आ गया है, तो सीयूईटी के लिए भी आपके लिए सब कुछ कर दिया है, आपके सीयूईटी भी तैयारी शुरू होने वाली है। आज मैं ये बताने वाला हूं कि हम कॉमर्स वाला की टीम आप लोगों के लिए क्या करने वाली है। ताबड़तोड़ तैयारी की जो हमने कसम खाई थी उसके अंदर इंजेक्शन डालने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक धाकड़ लेवल का प्लान जिसमें मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना है। आज मैं ये बताने वाला हूं कि हम कॉमर्स वाला की टीम आप लोगों के लिए क्या करने वाली है। भाई, बोर्ड में स्कोर करना हर बच्चे का सपना रहता है। हर बच्चा चाहता है कि 12वीं क्लास में उसके ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम में या फिर काफी सारी यूनिवर्सिटीज 12th क्लास के मार्क्स को इंपॉर्टेंस देती है, सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए भी बल्कि जब उसको आगे करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, किसी कंपनी में नौकरी मिलती है या फिर गवर्नमेंट एग्जाम में एग्जाम क्रैक करने के बाद जब इंटरव्यू लिया जाता है, तो काफी सारी जगह ये देखा जाता है कि स्कूल लेवल पर उसका एकेडमिक स्टैंडर्ड कैसा था। और ये देखा जाता है उसकी 12वीं क्लास के नंबर देख के कि 12वीं में अच्छे नंबर थे तो ये बच्चा स्कूल लेवल पे इंटेलिजेंट ही रहा होगा। इससे एक पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की मार्कशीट तुम्हारी कोई भी खोलने नहीं बैठा। इस बात को ध्यान रखा। अब बच्चे कहेंगे कि सर अब तो कॉलेज में एडमिशन के लिए सीयूईटी आ गया है, तो सीयूईटी के लिए भी आपके लिए सब कुछ प्लान सब कुछ कर दिया है, आपके सीयूईटी भी तैयारी शुरू होने वाली है। लेकिन एक बात जान लो, सीयूईटी का पेपर पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन की तैयारी, रेस में पार्टिसिपेट आप कर लेते हो। लेकिन जब दो बच्चों के सीयूईटी में सेम नंबर होते हैं ना, तो एडमिशन उस बच्चे को मिलता है जिसके 12th क्लास में ज्यादा नंबर होते हैं। और फिर एक बच्चा पूछता है कि सर जब 12th क्लास में भी सेम नंबर निकले तो क्या होगा? भाई, फिर एक अजीब सा क्राइटेरिया, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में जिसकी एज ज्यादा होगी उसको एडमिशन मिलेगा। चलो उस बात को छोड़ो, हम क्या करने वाले हैं आपके लिए। दोस्तों, आपके लिए सुपर डुपर लेवल पे ताबड़तोड़ तैयारी की जो हमने कसम खाई थी उसके अंदर इंजेक्शन डालने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए 5 साल के PYQs। दोस्तों, आपको इसी चैनल पे कॉमर्स वाला पे 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अब इसका प्लान क्या है ये सुनना है तुम्हें, क्योंकि हर बच्चे को है ना, देखो इधर उधर से कितनी किताबें खरीद के लाते हो। कोई 10 ईयर खरीद लेता है, कोई 7 ईयर खरीद लेता है। इतने सारे स्टडी मटेरियल बच्चे खरीदने के पीछे लगे हुए हैं। एक बार सोचते हैं अब तो मेरी बुक्स पूरी हो गई है, मेरा कोर्स पूरा हो गया है, अब मुझे पुराने ईयर के क्वेश्चंस के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर खरीदने हैं। क्वेश्चन पेपर खरीदने के लिए वो 10 ईयर वगैरह परचेज कर लेते हैं। अरे 10 साल के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड की तैयारी के लिए 5 साल मोर देन इनफ है। पिछले 5 साल के क्वेश्चंस का आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप बहुत अच्छे से गैस कर सकते हो कि अब आंसर कैसे लिखना है। इसमें ही पता लगेगा जब आपको कराएंगे ना PYQs, तो हर बच्चे का वो डाउट क्लियर होगा। बच्चों को नहीं पता ना कि क्वेश्चन कैसा आता है और उसका आंसर किस तरीके से लिखते हैं। तो आपके प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज टीचर आपको बताएंगे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका ऐसा आंसर लिखना होगा। इस क्वेश्चन में पॉइंट वाइज, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला भी लिखना है, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिखना, इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स बनाने हैं, इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स नहीं बनाने हैं। एक एक डाउट आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। 5 साल के पेपर करोगे, मजा आ जाएगा। अब 5 साल के पेपर में क्वेश्चंस आपके सामने जो पेश किए जाएंगे वो फिल्टर करके किए जाएंगे। काफी सारे क्वेश्चंस 5 सालों में आपको रिपीट मिलेंगे, है ना, तो उस लेवल को थोड़ा हटा देंगे। वो अपना सब्जेक्ट वाइज जो टीचर आपको पढ़ाएंगे, जिनके मैं ना आपको नाम बताने वाला हूं, आपको मजा ही आ जाएगा, ठीक है। वो टीचर्स आपको बहुत अच्छे लेवल पे अपने अपने सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे। बस अब मेरी बात सुन लो कि 5 साल 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022, ये 5 साल के पेपर करोगे तो छठे साल, यानी जो अब तुम 2023 का अटेम्प्ट देने जा रहे हो बोर्ड का, उसके लिए तैयार हो जाओगे भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो। ये क्वेश्चंस आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे। ये क्वेश्चंस आप कर जाओगे। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, वो इस लेवल तक पहुंचे नहीं है, या फिर किसी बच्चे के प्री बोर्ड में नंबर बेकार आए थे। अब वो क्या करे, बेचारा परेशान है, ठीक है। प्री बोर्ड से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्री बोर्ड वो जो चीज थी वो हो गई, अब होगी बोर्ड वाली चीज। बहुत सारे बच्चे ये सबूत देते हैं कि प्री बोर्ड में उनके नंबर एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आए, लेकिन बोर्ड में उन्होंने फोड़ दिया। कैसे फोड़ दिया? वो सारी चीजें PYQs पे डिपेंड करेंगी। कैसे? एक बार आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो PYQ करने बहुत जरूरी है। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं आते उसको भी PYQ करने जरूरी है, क्योंकि
पीवाईक्यू करते करते काफी सारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे जब आप करोगे तो। दूसरे नंबर पे पीवाईक्यू से यह पता लगता है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सब कुछ आते आते जब यह रह जाता है कि भाई मेरे तो पूरे नंबर नहीं आ रहे लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट आता था, तो ये चीजें पीवाईक्यू में बताई जाएगी जब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और खुशखबरी ये, बच्चे पूछेंगे सर कब से करा रहे हो, कब से करा रहे हो, कब से करा रहे हो, तो भाई अभी टेंटेटिव डेट तुम्हारे लिए बेसिकली रखी गई है 20 तारीख, यानी 20 जनवरी से हम शुरू कर देंगे और लगभग फरवरी 13 फरवरी तक, इसमें डेट 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, इतने दिनों के अंदर आपको सारे पेपर करा देंगे। यानी जब आपके बोर्ड के पेपर शुरू होंगे तो उससे पहले एकदम जैम पैक्ड तैयारी तुम्हारे दिमाग में सेट होगी। और ये क्लासेस आपको दोस्तों 20 तारीख से डेली 4 बजे 4 PM आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। पहला लेक्चर अकाउंटेंसी का तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा। हम आपको तैयारी कराएंगे इन 5 सब्जेक्ट्स की। अब यहां जरा गुलाबी रंग सेलेक्ट कर लूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अकाउंटेंसी आपको पता है कि आपको बहुत बढ़िया लेवल पे निक्कू सर, आपके प्यारे निखिल सर अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे आपको बहुत बढ़िया लेवल पे। दिशा में हम आपको बिजनेस स्टडीज, और मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। उसके बाद अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स, ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए, तो अप्लाइड मैथ्स के लिए आशीष भाटिया सर आपको पढ़ाएंगे। कोर मैथ्स आपको साक्षी केशरवाल मैम पढ़ाएगी, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत अव्वल दर्जे की इंडिया की टॉप लेवल की फैकल्टीज आपके सामने है। तो बस अब सीट बेल्ट बांध लो, बोर्ड की तैयारी के दिन आ गए हैं। जो बच्चा अभी तक खुद से खुद की कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाया, वो अब खुद से खुद की कमिटमेंट पूरी कर दो कि पहले नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अब पढ़ने शुरू कर दो, नंबर ले आओ, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे नंबर आने के बाद पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, नंबर आ जाएंगे, सेट है लाइफ, समझे। तो दोस्तों अब पेटी कसकर बंद गई, तैयारी शुरू हो गई और टाइम भी दे दिया आपको पहले बता के 20 तारीख से पीवाईक्यू कर रहे हैं। और जिस बच्चे को पुराने चैप्टर्स क्लियर करने हैं, प्लेलिस्ट में जाओ, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है भाई, प्लेलिस्ट के अंदर एक एक चैप्टर पढ़ा रखा है। और उसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एक चीज, पहली चीज कि आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता है, पहली बात इन सब में से। दूसरे पे मुझे बताओ कि इकोनॉमिक्स में कौन सा चैप्टर आपको दोबारा मुझसे करने की जरूरत है, समझ लो। तीसरे पे मुझे बताओ कि कौन से टॉपिक्स आपको मुश्किल लग रहे हैं, 3 बातें बताओ, मैं कमेंट्स को फिल्टर करूंगा और आपके लिए उस चीज का सॉल्यूशन वीडियो की फॉर्म में आपको वो चीज करानी शुरू करूंगा। तो दोस्तों फिर ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।